सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसटीवीजी एंड दिस इज संदीप भैया। और गाइस, अगर आप भी चाहते हो दिल्ली में पढ़ना, दिल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेजों में अगर आपको एडमिशन लेना और आपकी रैंक लो है, इतनी कि आपको एनएसयूटी, डीटीयू, ट्रिपल आईटी दिल्ली या आईजीडीटीयू जैसे टॉप के कॉलेजेस नहीं मिल पा रहे हैं और फिर भी आपको दिल्ली में पढ़ना है, तो भैया ये काउंसलिंग आपके लिए है। वैसे तो मैं ऑलरेडी इसके बारे में बहुत बातें कर चुका हूँ। एक अर्जेंट अपडेट था उन लोगों के लिए जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, और ये अपडेट उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है और काउंसलिंग का इंतजार कर रहे थे। तो हाँ गाइज, जीजीएसआईपीयू काउंसलिंग का डेट आ चुका है। वैसे इनका रजिस्ट्रेशन हो रहा था, इनका रजिस्ट्रेशन जेई मेन का रिजल्ट आने के पहले से ही हो रहा था, और हर साल होता है। ये लोग बहुत लंबा डेट डालते हैं, एक्सटेंड कर करके लास्ट तक ले जाते हैं और अपना लास्ट तक रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो जीजीएसआईपीयू में रजिस्ट्रेशन क्या है, उसके बाद फिर काउंसलिंग क्या है, और काउंसलिंग के आगे की प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। इनकी एक इंपॉर्टेंट अपडेट आई है, उस इंपॉर्टेंट अपडेट को मैं संक्षेप में तुम्हें बताने वाला हूं। पूरी पीडीएफ पढ़ने के बजाय आप सिर्फ मेरी वीडियो भी देखते रहे तो बहुत हद तक आपका काम हो जाएगा। उसके साथ साथ किस रैंक तक वालों को जीजीएसआईपीयू में अप्लाई करना चाहिए, उनके बारे में भी मैं यहाँ पर बात तक करने वाला हूँ। खैर, मैं इस पे बात ज़्यादा डिटेल में कट ऑफ की नहीं करूंगा। रीजन ये है कि मैं ऑलरेडी कट ऑफ पर एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगा या फिर कमेंट बॉक्स में उस वीडियो को पिन भी कर दूंगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, उसे जाके देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेटेस्ट नोटिस के अनुसार जीएसआईपी की रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू हो गई है, और ये रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग एक साथ शुरू हुआ है। अब क्या है कि देखो, पहले जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था उन लोगों ने 1500 का रजिस्ट्रेशन किया है। जो लोग रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं, अब वो काउंसलिंग के लिए अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करें। और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर उनका 1000 का काउंसलिंग फॉर्म लगेगा। जो 1500 का रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं, कोई बात नहीं, आपका 1500 लग चुका है। आप 1000 का क्या करिए, काउंसलिंग फॉर्म, काउंसलिंग चार्ज जमा इनको करा दीजिए। टोटल जो आपको चार्ज इनके काउंसलिंग में देना है वो 2500 रुपये देना है। पहले 1500 का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, फिर 1000 का काउंसलिंग चार्ज लेते हैं। तो अगर आपने पहले से 1500 का रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो सीधे सीधे कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ काउंसलिंग चार्ज देना है। और अगर आप नए हैं, कुछ नहीं किया है, तो आप जाइए, बेसिक से रजिस्ट्रेशन करिए, डॉक्यूमेंट अपलोड करिए और सारा प्रोसेस फॉलो करिए। उसके बाद 1500 चार्ज कटवाइए, फिर 1000 का काउंसलिंग चार्ज कटवाइए। ये होने के बाद से, और ये कब तक आपको कर देना है, 5 मई से 22 मई से लेके 5 जून के बीच में कर देना है। 22 मई को फिर से रीओपन होगा, तो 22 से लेके 5 के बीच में आप क्या करिए, इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन चार्ज दे दीजिए और काउंसलिंग चार्ज दे दीजिए। उसके बाद जो दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बाद का रजिस्ट्रेशन चार्ज ये सब देने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और 6 तारीख से 6 जून से पहले पहले 6 जून से पहले सबका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा। तो जिनको भी डाउट है कि मेरा डॉक्यूमेंट सही है नहीं है, भैया अभी आप एक काम कर लो, क्योंकि अभी जो डिस्पैरेंसी आएगी ना, अभी रिमूव करने का मौका रहेगा आपके पास। तो आप फटाफट क्या कर लो, अपना रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग फॉर्म भर दो। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वेट करो। अगर किसी भी प्रकार की डिस्पैरेंसी आती है तो आप लोग को टाइम देंगे और आप उसमें क्या कर पाओगे, फिर उसको रिमूव करवा पाओगे। नया री अपलोड का ऑप्शन ये लोग दे पाएंगे। और जिनका फिट है उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग 6 जून से पहले पहले अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेंगे। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने का काम यूनिवर्सिटी वालों का है, आपको कुछ नहीं करना है। बस चेक करना है कि कोई डिस्पैरेंसी तो नहीं आ रही है किसी प्रकार की। उसके बाद बात करते हैं उसके बाद क्या होगा। तो पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया जाएगा। एक प्रेफरेंस ऑर्डर ये लोग भरवाएंगे। और याद रखना, ये प्रेफरेंस ऑर्डर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछेंगे कि किस ऑर्डर में आप ब्रांच चाहते हो, मतलब पहले नंबर पे कौन सा कॉलेज चाहते हो, कौन से ब्रांच के साथ, दूसरे नंबर पे कौन सा कॉलेज चाहते हो, कौन से ब्रांच के साथ, तीसरे नंबर पे कौन सा कॉलेज चाहते हो, कौन से ब्रांच के साथ। ये प्रेफरेंस ऑर्डर बहुत जरूरी है। तो इस प्रेफरेंस ऑर्डर को भरने से पहले आप हर कॉलेजों के बारे में थोड़ा मोड़ा रिसर्च कर लीजिए कि कौन सा कॉलेज बेटर है, कौन सा आपको भरना चाहिए। क्योंकि अगर आपने प्रेफरेंस ऑर्डर गलत डाली तो आप
उस हद तक वो बेस्ट कॉलेज नहीं पा पाओगे जो आपको पाना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। तो प्रेफरेंस ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट ईयर मैंने यूट्यूब पे प्रेफरेंस ऑर्डर एक जनरल दिया भी था, और आप में से किसी को अगर लगे कि नहीं भैया आप ही मेरी चॉइस फिलिंग करो, आप मेरी हेल्प करो काउंसलिंग में, तो आप STBZ एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए फटाफट, क्योंकि हमारी सीटें ऑलमोस्ट फिल होने वाली हैं। STBZ एकेडमी ऐप डाउनलोड करके वहां से आप GGS IPU का प्लान हमारा बाई कर सकते हैं। तो चॉइस फिलिंग होगी, चॉइस फिलिंग के बाद राउंड शुरू होंगे और आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। और जैसे ही आपको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, ये लोग 2-4 दिन का मोहलत देंगे। अभी शेड्यूल आया नहीं है, शेड्यूल आएगा तो आई विल एक्सप्लेन अगेन ये वाला पार्ट। ये लोग कुछ दिन का मेहनत देंगे, उसमें आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करना है। सीट एक्सेप्टेंस फीस ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने चॉइस फिलिंग कर दिया, आपको कोई सीट मिल गई, और अगर आप सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं जमा करते हो तो आपकी सीट भी कैंसिल होगी, आप राउंड काउंसलिंग से भी बाहर कर दिए जाओगे। तो इंपॉर्टेंट क्या है, चॉइस फिलिंग के बाद चेक करना कि आपको क्या रिजल्ट मिला और कितना चार्ज जमा करना है। तो 96,000 इस बार इन लोगों ने काफी प्राइस हाई कर दी है, आपको 96,000 जमा करना पड़ेगा। घबराओ मत, अगर इससे बेटर कहीं और कोई कॉलेज मिलेगा तो ये पैसे आपके रिफंड भी हो जाएंगे। इसमें इनका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट इट विल बी रिफंडेबल, डोंट वरी। लेकिन ये जो 2500 है दैट इज नॉन रिफंडेबल। ओके, अब होता क्या है कि जब आप चॉइस फिलिंग कर देते हो तो आप अलग अलग राउंड में जाते हो। सबसे पहले राउंड 1 परफॉर्म किया जाएगा, जैसे पिछले साल भी हुआ था। उसके बाद आपको राउंड 1 का रिजल्ट आएगा, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपको पैसे जमा करने पड़ेंगे 96,000 सीट को बुक करने के लिए। फिर ऑप्शन देगा कि फ्रीज करना है या फ्लोट करना है। तो अगर संतुष्ट हो, तुम्हें सिर्फ वही ब्रांच या वही कॉलेज चाहिए तो फ्रीज करो, अदरवाइज अगर उससे बेटर चाहिए तो तुम फ्लोट करो। फ्लोट करने के बाद फिर राउंड 2 में चले जाओगे, फिर वही प्रोसेस, फिर राउंड 3 में चले जाओगे। और पिछले साल राउंड 3 के तुरंत बाद इन लोगों ने अपग्रेडेशन का रिजल्ट निकाल दिया था। अपग्रेड के बाद फिर स्पेशल राउंड होता है। तो अगर आपको सीट मिला है और आप स्पेशल राउंड में बैठना चाहते हो तो आपको 5,000 एक्स्ट्रा देके स्पेशल राउंड में बैठना पड़ेगा, और जो फीस आप यहाँ जमा कर रहे हो वो स्पेशल राउंड में ट्रांसफर हो जाएगी। और अगर आप स्पेशल राउंड में नहीं बैठना चाहते हो तो दैट इज अनदर थिंग। तो पिछली बार 3 नॉर्मल राउंड, 1 अपग्रेड राउंड और 3 स्पेशल राउंड होगी। स्पेशल राउंड की बहुत ही खासियत है, यहाँ पे ओपन होता है सब कुछ। जैसे GGS अगर IPU की बात करूं तो यहाँ पे 85% सीट रिजर्व्ड है, किसके लिए, होम स्टेट के लिए, दिल्ली वालों के लिए जिनका बच्चा 12th से दिल्ली किया, दिल्ली से 12th किया, उनको 85% का रिजर्वेशन मिलता है, और बाकी 15% सीट ओपन है सबके लिए। लेकिन स्पॉट राउंड में ये सब हट जाता है, सब कुछ ओपन हो जाता है। तो अदर स्टेट वालों को स्पॉट राउंड में काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। तो अदर स्टेट वाला अक्सर, ये बच्चे अक्सर स्पॉट राउंड का ही वेट करते हैं। बट डोंट वरी गाइज, अगर मैं सेकंड पार्ट का बात करूं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फायदा डिफेंस वालों को होता है। ये पीरियोडिक बेसिस पे भी डिपेंड करता है, तो डिफेंस वाले बिल्कुल आप लोग अप्लाई करना मत भूलिए। उसके अलावा जैसे OBC वगैरह है, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजों में ही लगता है OBC कैटेगरी, प्राइवेट में नहीं लगता है। बाकी ओवरऑल अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो मुझसे पूछ लीजिएगा। आप अगर हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, फटाफट प्लान ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज वी हैव वेरी लिमिटेड सीट और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर वेरी लॉर्ज। तो फटाफट प्लान ज्वाइन करिए। इसके अलावा कोई भी अगर आपके मन में आपको डाउट आए ना तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और मेरी वो वाली वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने बताया है कि कॉलेजों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, टॉप कॉलेज कौन से हैं। तो देखो, गवर्नमेंट में 3 ही है जिसमें से बेस्ट है USICT, पर इंटीग्रेटेड कोर्स है, BTech प्लस MTech दोनों है। और प्राइवेट है तो प्राइवेट में इन दोनों का ज़्यादा नाम चलता है, और टोटल ये 6 कॉलेज हैं जो लोग ज़्यादा चूज करते हैं। अब ये कॉलेज कैसे हैं इन पे ऑलरेडी मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। लगभग टोटल आपको 18 के आसपास 18 प्लस कॉलेज IPU में देखने को मिलते हैं, जो दिल्ली में, कोर दिल्ली में, NCT में, दिल्ली NCR में, इधर नोएडा गाजियाबाद, सॉरी नोएडा की तरफ भी हैं, और कुछ उधर हरियाणा की तरफ भी हैं, खैर गुड़गांवा की तरफ भी हैं। बट ओवरऑल आप लोकेशन देख लीजिएगा अपने हिसाब से। बट दीज आर सम कॉलेजेस जो थोड़े जाने माने रेपुटेटेड कॉलेज हैं। 2-4 इधर हैं, 1-2 उधर हैं। USR अभी नया कैंपस है, इस पे डिटेल वीडियो बनी पड़ी है, फटाक से जाके आप देख लीजिए। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।